कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। तो स्टूडेंट, आज का सेशन है अपना मोस्ट कॉमन ट्रैप इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम स्टूडेंट कहाँ गड़बड़ करते हैं बच्चों, तो इसको अपन को चेक करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, उसका ध्यान रखो। तो एक कोई भी ट्रैप होता है ना बच्चों, किसी भी ट्रैप में फंस गए ना तो उससे बाहर निकलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट ट्रैप की बात करें अपन। यस, सबसे पहले तो स्टूडेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइव क्लास। आप किसी टीचर की लाइव क्लास को अगर अटेंड करते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लाइव क्लास में एक टीचर के एक्सप्लेनेशन का जो वे होता है ना, उस वे को आपको फॉलो करना है। तो लाइव क्लास प्रॉपर अटेंड करें। लाइव क्लास आपने अटेंड की, ड्यूरिंग लाइव क्लास क्लास नोट्स बनाइए। ड्यूरिंग लाइव क्लास बच्चों क्लास नोट्स बनाइए। तो क्लास नोट्स बनाते ही आपके 50 to 60% तो बच्चों क्लास में ही कवर हो जाएंगे। क्लास नोट्स और उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करने हैं एंड कुछ MCQ सॉल्व करने हैं। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या, इनऑर्गेनिक को मैक्सिमम लोगों ने ना रटने वाला सब्जेक्ट बता दिया। जस्ट मेमोराइज करो चीजों को। बच्चों, मेमोराइज करने से काम नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट ट्रैप, ज्यादातर लोग स्टूडेंट NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। केवल लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। NCERT आप फॉलो कर रहे हो तो NCERT के जो एग्जाम्पल्स हैं उससे रिलेटेड दूसरे एग्जाम्पल्स बनाने हैं। ओके, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बात बताऊं आपको। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर, NiCN होल 4 -2। ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहाँ कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्टूडेंट, सिंपल एग्जाम्पल है, सारे स्टूडेंट जानते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करता है। यहाँ निकल की OS क्या है? +2 है, और निकल +2 का फॉर्मूला 3D8 है, और ये 3D8 अपने पास रहा। स्टूडेंट, बात समझ में आया? ये 3D8 और साइनो यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये पेयरिंग करेगा। जैसे ही पेयरिंग करेगा, क्या स्टूडेंट इस बार एक बॉक्स खाली हो गया कि नहीं? बच्चों, जैसे ही ये बॉक्स खाली हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? DsP2। अब स्टूडेंट के माइंड में मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं। जैसे ही मैंने एक एग्जांपल और दिया यहाँ पर, NiCO होल 4। अब प्रॉब्लम क्या है? स्टूडेंट सोचता सर यहाँ भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और थोड़ी देर पहले ये एग्जांपल किया था, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्टूडेंट सोचता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला एग्जांपल अभी सॉल्व किया है DsP2, और यहाँ भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्टूडेंट कहता दोनों जगह निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये एग्जांपल भी स्टूडेंट सोचता DsP2। बट अगर आपने प्रॉपर कंसेप्चुअली चीजों को सीखा है, अब आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है? ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट निकल की OS यहाँ क्या है? 0 है। मेटल कार्बोनिल में मेटल की OS क्या होती है? 0। अब स्टूडेंट, निकल की OS 0, फॉर्मूला 3D8 4s2। अब स्टूडेंट, इतना तो कंफर्म है, केमिस्ट्री में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, चाहे sp3 हो या DsP2, s ऑर्बिटल मस्ट यूज होगा। अब स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए और आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? D10। क्या स्टूडेंट D10 हो गया? s ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। क्या CO कितना भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, क्या D10 का कुछ हो पाएगा? क्या स्टूडेंट D10 का कुछ हो पाएगा क्या? नो। तो अब आप 4s 4p, तो आंसर क्या आएगा? sp3। तो स्टूडेंट, NCERT पढ़ना है, बट NCERT के कंसेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल और लेके बता रहा हूं स्टूडेंट, तो किस तरह से इनऑर्गेनिक को पढ़ना है ये एक इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया, बस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हैज हाई आई। अब आप खुद सोचो, अगर सिस्टम स्टेबल होगा तो उससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, बेरिलियम और बोरोन। आपको याद होगा, बोरोन की साइज स्मॉल है। बोरोन का साइज क्या है? स्मॉल है। बोरोन का आई हाई है, बट आपको याद है बेरिलियम का फॉर्मूला 2s2 है, इसका फॉर्मूला 2s2 2p1 है। क्या S सब सेल फुल्ली फिल्ड है कि नहीं? अगर सिस्टम स्टेबल है, इसका आई हाई है। अब NCERT में तो यही एक सिंगल एग्जांपल गिवन है, बट आपको दूसरा कैसे करना है? दूसरी चीज इसकी बात करें, आपने ये कंसेप्ट सीखा, इसकी जगह एग्जाम में आ गया मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम का फॉर्मूला 3s2 और इसका फॉर्मूला
3s2 3p1। अगेन मैग्नीशियम भी फुल्ली फिल्ड है। तो आपने क्या किया, एक कंसेप्ट को सीखा है, उस कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना आना चाहिए। नॉट ओनली ये एस वाले एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर तुम्हें एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का फॉर्मूला 2p3, ऑक्सीजन का फॉर्मूला 2p4। क्या स्टूडेंट 2p3 अगेन हाफ फिल्ड सिस्टम है कि नहीं? तो स्टूडेंट बात को समझिए, आपको मालूम है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, वही रीजन यहाँ पर फास्फोरस और क्या सल्फर, फास्फोरस का फॉर्मूला 3p3, सल्फर का फॉर्मूला 3p4। तो स्टूडेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लॉजिकली समझे, एक्सेप्शन करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर रीजन है, उन रीजन को फॉलो करें। ओके, एक तो पार्ट स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया, कंसेप्चुअली चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाओ और उनको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, कुछ चीजें होती है एनसीईआरटी में, स्टूडेंट दो तरह से काम करना है इनऑर्गेनिक में, कुछ कंसेप्चुअल चीजें होती है उनको करना है, दूसरे कुछ फैक्ट होते हैं, क्या फैक्ट, उन फैक्ट को आपको थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ेगा। कुछ यूजेज हुए, कुछ प्रॉपर्टी हुई, कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें हैं बच्चों, थोड़ी बहुत उनको याद भी करनी पड़ेगी। और ऐसे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन मुश्किल से पूरे पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों कंसेप्चुअल मिलते हैं। इनऑर्गेनिक में 15-16 क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों मैं चाह रहा हूं कि आपके ये 2-3 इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ना, ये भी सही हो, ये भी गलत नहीं हो, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव चीज भी आनी चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन में घबरा जाते हैं। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन का मैक्सिमम रोल डी ब्लॉक में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, साल्ट एनालिसिस में, पी ब्लॉक में, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और रिएक्शन का रट्टा नहीं मारना है, रिएक्शन को लॉजिकली सोचो। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल लेके रिएक्शन को बता रहा हूं, कैसे रिएक्शन को बच्चों कवर करना है, रिएक्शन को कैसे समझना है। अब आपको जैसे मैंने दिया क्या, एसिडिक KMnO4, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो एसिडिक KMnO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडेंट है, पर्पल कलर का कंपाउंड है, ऑक्सीडेंट है। इसकी रिएक्शन अभी मैंने यहाँ किससे करवाई, नाइट्राइट से करवाई। किससे करवाई, नाइट्राइट से। ऑक्सीडेंट इसे ऑक्सीडाइज करेगा, नाइट्राइट को नाइट्रेट में भेजा और सॉल्यूशन का पर्पल कलर क्या हुआ, डीकलराइज। अब आपने ये कंसेप्ट सीख लिया। अब मैं इसकी जगह रिएजेंट चेंज कर रहा हूं, यहां मैंने सल्फाइट लिया, बस अब आपको बेसिक समझना है, ये ऑक्सीडेंट है, सल्फाइड को कहां भेजेगा, सल्फेट में, और सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। और बाय द वे मैं यहां पर नाइट्रेट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, नाइट्रेट। तो रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, ये तुम्हें रीजन आना चाहिए। तो रिएक्शन को समझो, यहां रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम OS में है, और इसी जगह मैं यहां पर सोडियम सल्फेट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, सोडियम सल्फेट। तो रिएक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि सल्फेट ऑलरेडी सल्फर +6 OS में। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम सल्फेट रिएक्शन नहीं कर रहा है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, फेरस सल्फेट लोगे तो रिएक्शन हो रहा है। भले सल्फेट नहीं जा रहा है, ये ऑक्सीडेंट इस फेरस को कहां भेजेगा, फेरिक में, और सल्फेट सल्फेट में ही रहेगा। ओके, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेरिक सल्फेट लोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, फेरिक सल्फेट लोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि न तो फेरिक ऑक्सीडाइज होगा न ही सल्फेट ऑक्सीडाइज होगा। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से कंसेप्चुअल चीजों को समझे। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल, एसिडिक KMnO4 और फेरिक ऑक्सलेट, फेरिक ऑक्सलेट वेरी इंपॉर्टेंट। इस फेरिक का तो कुछ नहीं होगा, बट ऑक्सलेट जो है ना CO2 में चला जाएगा। स्टूडेंट आपने देखा फेरिक सल्फेट रिएक्शन नहीं कर रहा है, फेरिक ऑक्सलेट रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि फेरिक ऑक्सलेट में ऑक्सलेट वाला पार्ट है ना ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो स्टूडेंट रिएक्शन को भी कंसेप्चुअली अपन को बेटर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके, पढ़ने का वे थोड़ा प्रॉपर रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिएक्शन का रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्चुअल चीजों को समझना है। ओके, ये तो हो गया इसका। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न। स्टूडेंट एग्जाम का पैटर्न तो ऑलमोस्ट वही है, सेक्शन भी इस बार गायब हो गया था बच्चों, आपको याद होगा
सेक्शन बी जो चॉइस के 10 क्वेश्चन मिलते थे, 15 क्वेश्चन मिलते थे, 10 मिलते थे, उसमें से 5 करने थे, सेक्शन बी गायब। अब अपने पास क्या करना है, सेक्शन बी तो नहीं है। एग्जाम का जो पैटर्न है ना स्टूडेंट, इस बार जो स्पेशली क्वेश्चन आए एआर क्वेश्चन और स्टेटमेंट के क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट इन क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। एआर क्वेश्चन स्टूडेंट असर्शन रीजन के क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना है। जैसे मैं आपको एक असर्शन दे रहा हूं स्टूडेंट, मैंने लिखा यहां पर असर्शन दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो ठीक है, रीजन मैंने दिया क्या, रीजन दिया बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 ग्रेटर देन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2। अब स्टूडेंट बात बताओ, ये एआर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, नाइट्रोजन का आई ऑक्सीजन से ज्यादा है, ये बात तो सही है। अब आप इसका रीजन सोचो, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 ग्रेटर देन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, बात तो सही है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। क्या स्टूडेंट ये बात इसका एक्सप्लेनेशन लग रही है क्या? अगर ये इसका एक्सप्लेनेशन होता तो आंसर क्या होता, ए। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बात ठीक है, तो स्टूडेंट आंसर क्या जाएगा, बी। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। अगर इसकी जगह यहाँ ये रीजन गिवन होता ना, नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड 2p3 सब सेल, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाता, ए। तो स्टूडेंट एआर क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट के क्वेश्चन की प्रॉपर प्रैक्टिस करो, ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ जो आई थी स्टूडेंट, वो जो क्वेश्चन था ना, जैसे कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया था 2025 में ही, मेन ग्रुप एलिमेंट आर, मेन ग्रुप एलिमेंट आर, एलिमेंट आर, ए क्या लिखा था, ए बी सी डी और ई। मेन ग्रुप एलिमेंट आर, एक 26, 35, 56 और यहाँ पर क्या 71, 71 और यहाँ मैंने दे दिया आपको क्या, एक और एलिमेंट दे रहा हूँ यहाँ पर 113, 113 मेन ग्रुप एलिमेंट आर। इस तरह के जो क्वेश्चन थे ना, अगर सिंगल आंसर होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस तरह के क्वेश्चन को उन्होंने फर्दर क्या दिया, 1 करके दिया ए एंड सी, दूसरा दिया ए बी और डी, तीसरा दिया क्या ए क्या सी डी और ई, सी डी और ई, और फोर्थ ऑप्शन बी सी और ई। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन तब आएगा जब आपको प्रॉपर आता हो, क्योंकि फर्दर इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन 2025 में कम से कम 5-6 क्वेश्चन मिले। तो अपने को मेन ग्रुप एलिमेंट, आप जानते हो मेन ग्रुप एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एक ही चीज होती है। और मेन ग्रुप जो एलिमेंट होते हैं ना, एक्सेप्ट इनर्ट गैस होते हैं, ओके। अब 26 की बात करें अपन, 26 की बात करें स्टूडेंट, 26 कौन है, ये तो डी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक नॉर्मल है नहीं। दूसरी बात स्टूडेंट 71 कौन, लेंथेनॉइड है, एफ ब्लॉक है, ये भी गलत है। अब इनर्ट गैस की हेल्प से आपको आंसर लगाना है स्टूडेंट। आपको याद होगा 36 इनर्ट गैस है, तो जस्ट उससे पहले 35 हेलोजन, तो स्टूडेंट हेलोजन कौन हुआ, ये हेलोजन है, पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। अब एक बात और बताओ, 54 इनर्ट गैस है, 55 फर्स्ट है, 56 सेकंड है, ये एस ब्लॉक है, तो ये भी नॉर्मल एलिमेंट है। और आपको याद होगा पी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप, पी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप क्या था, 113 से लेकर 118, ये पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है, 113 भी 13 ग्रुप का है, पी ब्लॉक का है। अब अपने पास आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा, बी सी और ई। तो स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन था ना, उसमें इस तरह का पैटर्न के क्वेश्चन बहुत थे। इस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न तब क्लियर होंगे जब आपको पूरा कंसेप्ट आता हो, ओके। तो स्टूडेंट प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी भी ट्रैप में फंसेंगे नहीं।
हम लोगों की रेगुलर सेशन अटेंड करिए। बहुत क्वालिटेटिव कंटेंट दिया जाता है बच्चों अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। ओके, ये सारी बातें फॉलो करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट परफेक्शन आएगा। ओके, ये सारा, और प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवीजन होना भी बहुत जरूरी है स्टूडेंट। चीजों को रिकॉल करना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि जुलाई मंथ में आपने जो टॉपिक पढ़ा है अब आप सीधा पढ़ रहे हैं दिसंबर में। नो, आफ्टर 6 मंथ नहीं, आफ्टर 2 मंथ जो टॉपिक आपने अभी पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करो। उसके जस्ट 50 क्वेश्चन उठाओ। 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सही हो गए, अच्छी बात। 15-20 क्वेश्चन गलत हुए, उस गलत क्वेश्चन की थ्योरी को पढ़ो। लिमिटेड थ्योरी पढ़ो उस पार्ट की, पूरे चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़नी है। 10 क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए उसकी थ्योरी को पढ़कर वापस अपना काम करिए, वापस चैप्टर को परफेक्ट करिए। ओके, ये सारा बता दिया। और स्टूडेंट अब हम लोगों का एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बैच आ रहा है स्टूडेंट, टीम जॉब का बैच। टीम जॉब का एक वेरी इंपॉर्टेंट बैच फिनिक्स 4.0, बहुत जबरदस्त बैच है। 31 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का यूनिक बैच है और वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट लाइव बैच। अब अपन को ज्यादा वेट नहीं करना है। स्टूडेंट काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और 1 अगस्त से स्टेट की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट बॉर्डर लाइन पे है बच्चों, जिनके मार्क्स 500 के ब्लू आ रहे हैं बच्चों, बिना काउंसलिंग का वेट किए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। जो बच्चे 500 से लेके 525 के बीच में, वो अपनी काउंसलिंग भी करिए और प्रिपरेशन भी स्टार्ट करिए। लास्ट लाइव बैच है। फिर स्टूडेंट टाइम थोड़ा कम रह जाता है। फिर हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, सर अब 6 मंथ है, क्या नीट क्रैक हो सकता है? स्टूडेंट अभी राइट 9 मंथ का टाइम पड़ा है आपके पास, तो इस टाइम को प्रॉपर यूज करें। ओके, लाइव बैच है, लास्ट लाइव बैच, बहुत जबरदस्त बैच। और केमिस्ट्री हम तीनों पढ़ाएंगे। एकेएम सर फिजिकल केमिस्ट्री और मैं पढ़ाऊंगा आईओसी, और एसिड सर पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों मिलकर बहुत जबरदस्त लेवल का आपका केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। और फिजिक्स में हम लोगों के साथ है पीजे सर। पीजे सर बहुत इफेक्टिवली फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स के सारे कंसेप्चुअल चीजें कवर करवाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छा करवाते हैं। सर के डीपीपी, सर का स्टडी मटेरियल, उसके साथ साथ सर एक रेफरेंस बुक बताते हैं, उसको प्रॉपर सॉल्व करना है। और बायो आपको रक्षिता मैम पढ़ाएगी, बिल्कुल एनसीईआरटी सारा क्लास में ही कवर हो जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करो बच्चों, बहुत यूनिक बैच है। और बैच ज्वाइन करते समय कोड शारदा सर, बच्चों ये कोड यूज करोगे तो प्रॉपर मेरी मेंटरशिप मिलेगी। ओके, कोड शारदा सर यूज करना और राइट मेंटरशिप में आइए बच्चों। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कभी कोई प्रॉब्लम हो इस पर आप बात कर सकते हो। ओके, यस। और एक और इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, अभी फ्लैट 60% का ऑफ भी चल रहा है। फ्लैट 60% का ऑफ भी चल रहा है, लिमिटेड टाइम है, तो इसको यूज करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और बहुत जल्दी, ये मैंने पूरा आपको बता दिया। और इंपॉर्टेंट ट्रैप क्या थे वो सारी बातें अपनी डिस्कस हो गई। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, सब कुछ कवर है मेरे अकॉर्डिंग, तो आप फटाफट इस बैच को ज्वाइन करें बाय शारदा सर कोड। एंड नीट यूजी 2026 को अपन को डेफिनेटली टॉप रैंक से क्रैक करना है। लेट्स क्रैक इट।